जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। सबसे पहले बेमिसाल एक साल के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी हाँ, 3 मई वो दिन जब पहली बार इंडियन गार्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे रूबरू हुए। आज 3 मई 2023 है। 1 साल का वक्त हमने तय किया और हमने कमाया भरपूर प्यार, आपका सहयोग। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, पत्रकारिता आज़ादी के साथ की जा सके। हम विश्वास करते हैं इसी फिलॉसफी में। हम मानते हैं कि पत्रकारिता में धार ईमानदारी की होनी चाहिए और इसी सोच के साथ इंडियन गार्ड ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर कदम बढ़ाया और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि हमारा ये सफ़र रंगीन आपसे हुआ। बात कर रही हूँ 1 साल की और वो भी बेमिसाल, तो बात कुछ अलग सी होनी चाहिए। इस वक्त आपको मल्लिका दिखा रही हैं पुस्तकें। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जो हम बुक्स पढ़ते हैं, बस वही अभी आपको कैमरे पर नज़र आ रहे होंगे। धनबाद की विरासत और धरोहर की बात लाइव इंडियन गार्ड करता है। आज के लोग, इंसान धन और संपत्ति तो बटोर लेते हैं, उसे तो सहेज लेते हैं, लेकिन विरासत और धरोहर कहीं पीछे छूट जाता है। लाइव इंडियन गार्ड आपको कुछ ऐसी ही धरोहर से रूबरू करवा रहा है। एक कोशिश है हमारी कि जो धरोहर है उस पर जो धूल जम गई है उसे हटाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के स्टेशन रोड में स्थित राधे श्याम जी की एक दुकान जो है, यहाँ फॉर्म की दुकान है बेसिकली। उस दुकान में हालांकि राधे श्याम जी अब नहीं रहे और अब इस दुकान की कमान संभाल रहे हैं उनके भाई रविंद्र जी। रविंद्र बुक सेंटर के नाम से अभी ये दुकान अस्तित्व में है और आज कोशिश होगी मेरी ये तलाशने की कि क्या आज भी लोग इनकी दुकान पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म खरीदने आते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। आपने ये दुकान जो शुरू हुई थी, भाई ने आपकी शुरू की थी। हाँ, क्या कहानी क्या थी, कैसे शुरुआत हुई थी? पहले तो हम लोग शुरू किए थे फुटपाथ पर। अच्छा। तो रोड के किनारे लगाते थे निज जमीन पर। हाँ। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर फॉर्म पहले ऑफलाइन था। हाँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए दुकान पर और हम लोग फिर पहले शुरू से बहुत दिन 20-25 सालों से फॉर्म ही बेचते थे। उसके बाद किताब उताब बेचने लगे और अभी तो खरे ऑनलाइन हो गया। अभी स्थिति बहुत बुरा हाल हो गया। अभी बहुत बुरा हाल है। तो 30 साल पहले मतलब आपने कहा कि आप फुटपाथ पर दुकान लगाते थे। फुटपाथ कहाँ पर? वो पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस पे कोर्ट में। फिर उसके बाद ये दुकान। हाँ। तो लगभग 30 सालों से आप लोग 30 सालों से फॉर्म बेचते थे। तो भाई ने दुकान शुरू की, क्या कारण रहा यही बिजनेस क्यों? क्योंकि बिजनेस तो आदमी कोई भी कर सकता है। तो फॉर्म की दुकान का आइडिया कैसे आया था? आइडिया मतलब पढ़ते लिखते मतलब फॉर्म कोई बेच रहा था, अब बेरोजगारी था। हाँ। तो भी अपना धर लिया, 2-4-10 गो फॉर्म बेचने लगे रोड पर लेके बैठ के। तो फिर धीरे धीरे जो हो गया, बिजनेस जम गया, लाइन पकड़ लिए। तो मतलब पूरा घर जो है अभी इसी बिजनेस पे डिपेंड करता है? हाँ, इसी बिजनेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हम लोग 2 बच्चे हैं, 1 बच्चियाँ हैं। सब बच्चे पढ़ लिख चुके हैं? हाँ, पढ़ लिख चुके हैं। तो दुकान में केवल फॉर्म ही मिलता है या और भी कुछ? अभी बुक्स मिलता है। अभी तो फॉर्म सब ऑनलाइन हो गया। अच्छा, फॉर्म ऑनलाइन हो गया। बुक्स मिलता है। हाँ, बुक्स मिलता है। ये चीज़ समस्या है। अभी हमारी बातें होती हैं जब और भी दुकानदारों से, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन करना ठीक रहा या क्योंकि आपके लिए तो ठीक नहीं रहा? हमारे लिए तो ठीक नहीं रहा। आपके लिए ठीक नहीं? हमारे लिए ठीक नहीं। लेकिन आप अगर एक आम इंसान की तरह सोचें तो क्या लगता है ऑनलाइन सिस्टम जो धीरे धीरे जा रहा है, किताबें भी ऑनलाइन मंगाई जा रही है, तो आप अगर एक व्यापारी होने के नाते तो आपका घाटा है, घाटा। लेकिन एक आम इंसान के अगर नजरिए से देखें तो आप क्या सोचते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा, सुविधा सुविधा है। तो अब तो आमदनी आपकी घट गई होगी? घट गई, पूरी घट गई। पूरी घट गई। तो आप क्या सोचते हैं, कैसे घर चलाते हैं? क्योंकि पहले तो फॉर्म का एक जमाना हुआ करता था। किसी तरह से झेल रहे हैं जिंदगी। अब पाए क्या है, दुकान नहीं चल रही है, इनकम नहीं हो रही है, अब किसी तरह से चल रहे हैं, खाली ढो रहे हैं। तो आगे क्या व्यापार बदलने का सोच रहे हैं? सोच रहे, कभी कभी सोचते हैं मन में, लेकिन मनी चाहिए, मनी प्रॉब्लम है। एक चीज़ और, क्योंकि मैं किताबों की दुकान में बैठी हुई हूँ। अब वैसे तो बॉलीवुड में काफ़ी सारे गाने हैं किताबों पर, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, तरह तरह के, बहुत काफ़ी फेमस है ये किस्सा। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बुक्स नहीं पढ़ते। अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, वेबसाइट पर जाकर पढ़ेंगे, और इस कारण किताबों की जो बिक्री है वो भी घट रही है। तो आप एज अ बुक सेलर, क्योंकि आप बेच रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? इस पर क्या सोचते हैं आप? बुक्स का सेल कम हो गया है। सेल कम हाँ, बहुत कम हो गया। अच्छा, क्या इससे फर्क भी पड़ता है? लोग पहले के जमाने में लोग कहा करते थे, अभी भी लोग मानते हैं कि जब अक्षरों को देखकर बुक में पढ़ा जाए तो याद रहता है, और वेबसाइट पर पढ़ो तो कम याद रहता है। याद नहीं होता है। अच्छा, आपके बच्चे क्या मतलब वेबसाइट से पढ़ते हैं या ऐसे? नहीं, बुक्स से पढ़ते हैं। बुक से पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। और मतलब यहाँ पे स्कूल्स की भी बुक रखते हैं आप, या केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम? केवल कॉम्पिटिटिव। चलिए, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या अभी भी कोई फॉर्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन किताब की दुकान खोलना चाहे तो आप सजेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे कि मतलब खोलनी चाहिए किताब की दुकान की नहीं खोलनी चाहिए? सजेस्ट हम नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हम झेल रहे हैं। घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है, बहुत लोग। कहानियाँ होती हैं, इमारतें बनी होती हैं, कुछ ईंटों से, सीमेंट से, बालू से, गिट्टी से, लेकिन उन इमारतों में बसती है एक पूरी की पूरी कहानी। उनमें छिपा होता है एक बहुत बड़ा इतिहास। रविंद्र बुक सेंटर जो इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, इसकी अपनी कहानी है। ये वो उस जमाने की बात है जब फॉर्म लेने के लिए यहाँ भीड़ लगती थी, लाइन लगती थी। कितने लोग आते होंगे लगभग? बहुत लाइन लगते थे, बहुत लोग एडवांस पैसा दे के चले जाते थे, मंगा दीजिए, जो कि हम लोग सप्लाई नहीं दे पाते थे। इतनी मांग होती थी। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि दुकान बंद करना है लेकिन लोग खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं। ऐसा था? हाँ। चलिए, ये सफ़ेद बाल गवाही देते हैं, इनके भाई की विरासत है जो आज ये संभाल रहे हैं। धनबाद से भी गुजारिश है, धनबाद की विरासत को संभालिए। मैं मानती हूँ आज ऑनलाइन का ज़माना है, पुस्तकें हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, फॉर्म्स हम ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, गूगल फॉर्म्स का ज़माना आ गया है। कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी 500 की पुस्तक ही खरीदें, लेकिन बुक सेंटर से आप किताबें ज़रूर खरीदें। कुछ पुस्तकें ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन खरीदें, और इससे क्या होगा, इससे बचेगी धनबाद की विरासत, क्योंकि विरासत को संभालने का जिम्मा बच्चों पर ही होता है।